नमस्कार, मैं अमोल और बापा मोरिया। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज हम आए हैं तिलक रोड महाल स्थित श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल में। इस मंडल की स्थापना 1976 में हुई थी और ये इस मंडल का 36वां साल है। वैसे ये जो मंडल है ये कार्यरत है भारत क्रीड़ा मंडल द्वारा। वैसे बहुत ही खास ये मंडल है और सबसे खास बात इस मंडल की ये है कि पिछले 3 सालों से ये जो मंडल है ये पारितोषिक विजेता है। इस मंडल की खासियत कई सारी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इस बार की इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने 50 फीट लंबा जो है वो शिवलिंग का निर्माण किया है। साथ ही मानसरोवर के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे किस तरह नागपुर के लोग अगर नहीं जा पाते हो मानसरोवर, माँ वैष्णो देवी के दर्शन या फिर 12 ज्योतिर्लिंग, तो उन लोगों के लिए एक खास अनुभव है कि वो लोग यहाँ पर आए, इस गणपति बापा के दर्शन के साथ साथ ही बाकी भगवान यानी कि गणपति बापा के अलावा माँ वैष्णो देवी के, शंकर भगवान के भी वो लोग जो है दर्शन कर सकें। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल में। वहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। जो सुंदर देखा हुआ इन्होंने निर्माण किया है उसकी झलकियाँ भी हम लोग देखते हैं। क्या खासियत है इस मंडल की वो भी जानते हैं। चलिए आइए चलते हैं अंदर, क्या खास और विशेष है आपके लिए। भारत क्रीड़ा मंडल द्वारा स्वचालित श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको दिखता है भयावह एकदम 50 फुट लंबा एक शिवलिंग, जिसके ऊपर आप नागफणी देखते हैं 5 नागों की। साथ ही एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग जो है यहाँ पर साकारा है इस मंडल में। वैसे अगर इसका प्रवेश द्वार अगर आप देखते हैं तो प्रवेश द्वार जो है नंदी के मुख का बनाया गया है। बड़ा ही खूबसूरत ये नंदी का द्वार हमें दिखता है। साथ ही आजकल जो है वक्त के साथ साथ, जमाने के साथ साथ लोगों की सोच बदली है, लोगों का तरीका भी बदला है। पहले जो लोग थे सांस्कृतिक या फिर कल्चरल जो गतिविधियां होती थी उनको ध्यान में रखते थे, लेकिन आजकल लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए जो है यहाँ पर जो है एक सोशल मैसेज भी दिया गया हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा बैनर आपको यहाँ पर दिखा है जिस पर लिखा हुआ है, इस धरती पर जब तूने पहली सांस ली तब तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप थे, जब तुम्हारे माँ बाप आखिरी सांस ले तब तुम उनके पास रहना बहुत जरूरी है। तो एक सोशल अवेयरनेस का एक मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो कई बार जो है अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं क्योंकि आजकल जो है वो अलग रहना पसंद करते हैं। तो यही एक मैसेज देने की कोशिश इन्होंने की है। ये जो मंडल है ये साल भर कई सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी करता है और 9 दिन किस तरीके का उत्साह है आप देख सकते हैं। इस वक्त लंबी कतारें जो हैं वो भी अभी इस वक्त जो है यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जो आप शिवलिंग देख रहे हैं 50 फीट लंबा, ये बहुत ही कम एरिया है, सिर्फ 3000 स्क्वायर मीटर का ये एरिया है और काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन जो है इस मंडल ने जो है इतना भव्य जो है निर्माण करने में इस्तेमाल किया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब हम अंदर चलते हैं कि किस तरीके का नज़ारा अंदर हमें देखने मिलता है। आइए चलिए चलते हैं।
जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ स्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदं। जैसे ही हम लोग इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें माँ वैष्णो देवी यानी माता दुर्गा के जो है दर्शन होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जो ज्योतिर्लिंग में है वो सबसे पहले हम सोमनाथ का दर्शन करते हैं, उसके बाद भीमा शंकर का। और जैसे ही हम भीमा शंकर का दर्शन कर बाहर निकलते हैं तो ऐसा विहंगमय दृश्य हमें दिखता है। यहाँ पर 20 से 25 फीट हाइट का एक जो है मानसरोवर का जो है वो एक निर्माण किया गया है। खूबसूरत सी यहाँ पर हमें देख सकते हैं भगवान शंकर की जो है प्रतिमा दिखती है। साथ ही अगर हम मानसरोवर जाएं और अगर हम बर्फ ना देखें तो कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो है बर्फ आपको दिखेगी कि लोगों को एहसास हो कि सचमुच हम लोग जो है मानसरोवर पर आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया हुआ है। कई सारे बतख, यहाँ तक कि खरगोश और चूहे भी हमें जो है यहाँ पर दिखेंगे सफ़ेद रंग के। तो बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है यहाँ पर मानसरोवर का। जो लोग कुछ कारणोंवश जो है मानसरोवर नहीं जा सकते हैं या फिर भोलेनाथ के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं, वो श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल के जरिए जब वो बाप्पा का दर्शन करने आते हैं तो ज़रूर वो लोग इस दरम्यान जो है भगवान शंकर का भी दर्शन कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन कर सकते हैं, साथ ही माँ वैष्णो देवी का भी दर्शन कर सकते हैं। आइए और 6 जो है ज्योतिर्लिंग जो है वो बाकी है, चलिए उनका भी दर्शन करते हैं। नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर में करदं वरदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं भितमपि ददतं हतपापी शमलम्। भारत क्रीड़ा मंडल द्वारा संचालित श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल की स्थापना 1976 में हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी शुरुआत की थी संग्राम सिंह नाइक, इन्होंने, साथ ही बादल अग्रवाल और मधुसूदन बिंझानी इन्होंने। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लंबी कतारें जो है वो है भक्तों की है। हर साल इसी तरह की जो कतारें होती है वो भक्तों की होती है और हर साल हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं। तकरीबन 12, 1, 2 बजे तक जो है इसी तरीके की जो लाइनें होती है वो भक्तों की होती है और यही नज़ारा हर रोज़ देखने मिलता है। आइए हम भी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके का नज़ारा हमें देखने मिलता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
वीरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। मानसरोवर पर भगवान शंकर के दर्शन के करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको दर्शन होते हैं श्री नागनाथ के, और वहाँ से जब आप अंत करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का तो आपका दर्शन होता है श्री घुणेश्वर से। और जैसे ही आप उसका दर्शन कर अंदर आते हैं तो आपको दिखती है 11 फीट लंबी बाप्पा की एक विलोभनीय ऐसी मूर्ति। इस मूर्ति के जो भी है इस मंडल का कर्ता धर्ता यानी कि अध्यक्ष, वो इस वक्त हमारे साथ है राम खुशलानी जी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका यूसीएन के बाप्पा मोरया इस कार्यक्रम में। सबसे पहले पूछना चाहूँगा संकल्पना कैसी है, किसकी है, और खास काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, तो उन सब के बारे में बताइए। संकल्पना तो ऐसा है कि ये पूरे मंडल का डिसीजन रहता है। हम पिछले 3 महीने से इस कार्यक्रम में लगते हैं, तो मीटिंग्स होती है, एक एक चीज़, हर एक डिफरेंट आइडियाज़ हर एक मेंबर देता है। हमारी जो कमेटी कोर कमेटी बैठती है उसकी मीटिंग्स अलग होती है, फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट होकर जो आइडियाज़ सबसे बेस्ट, जो किसी ने रिपीट नहीं किए हुए, उसको हम दिखाते हैं कि ये अच्छे से दिखा पाए, और ये ऐसी संकल्पना यहाँ से शुरू होती है। और राम जी अगर बात करें तो तकरीबन 200 सदस्य आपके इस मंडल में, हर किसी के गले में आप देख सकते हैं यहाँ पर आई कार्ड है, और एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन तरीके से जो एक वेल मैनर्ड वे से हैं जो लोग आते हैं दर्शन करने आते हैं। और 160 फीट लंबी ये गुफाएं, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या इंतजाम आपने यहाँ पर किए? सुरक्षा के लिहाज से एक तो जो मेंबर्स रहते हैं लाइन को बरोबर करते हैं। मेटल डिटेक्टर से आप अगर गुफा के अंदर जाते हैं तो हम माचिस, बीड़ी, ये सब कुछ अंदर लेके नहीं जाने देते। सबसे महत्व की घोषणा है कि पूरा परिसर जो है सीसीटीवी कैमरा से पूरा कवर होता है। सबसे मेन बात वो है कि हर एक की रिकॉर्डिंग, एक एक मिनट की, एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है, इससे कोई परेशानी उसमें जाती नहीं है। और बाकी मंडल के जो सब सदस्य हैं सिक्योरिटी के नाम से रहते हैं, रात में हमारे गार्ड्स रहते हैं, और करीब करीब 10 से 15 लोग यहाँ पे सोते हैं। तो बहुत ही पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा और लंबा ये परिसर है। उपाध्यक्ष है हमारे साथ अमित शर्मा। तो अमित जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी का दर्शन जो है जो भक्त आते हैं उन्हें देखने मिलता है। तो किस तरीके का सपोर्ट जो होता है वो आप करते हैं राम जी को? वैसे देखिए, हम एक परिवार के समान ही है। राम भी हमारे बहुत पूजनीय है हमारे लिए, और इनका मार्गदर्शन से हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपस में भाईचारा है, आपस में सब तालमेल बढ़िया है, चल जाता है सभी। जब लोग आते हैं यहाँ से दर्शन कर बाहर निकलते हैं तो बहुत अलग अलग रिएक्शंस आते हैं उनके, तो किस तरीके के रिएक्शंस आपको मिलते हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है लोग आपको करते हैं? रिस्पॉन्स सभी का पॉजिटिव आ रहा है, और वी आर होपिंग दैट इस बार हम कुछ अच्छा करके दिखाए। बस यही चीज़ सोच के चली थी। जहाँ पर जो सारा देश है वो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, तो कोषाध्यक्ष हैं इस वक्त हमारे साथ जय किशन मिंजानी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बजट मेंटेन करना किसी मंडल का, तो किस तरीके से वो अपना जो है जवाबदारी जो है वो आप निभाते हैं?
बजट हम पहले ही डिसाइड करते हैं। जब हमारी मीटिंग्स होती है, हमारे को एक्सपेक्टेड जो भी रेवेन्यू रहता है वो हम निकालते हैं। उसके हिसाब से हम फिर हमारे बजट डिसाइड करके, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं है किया जाता है कि किसी के कुछ पैसे नहीं दिए, किसी के कुछ नहीं दिए। सब हमारे पास में लेखा जोखा होता है। हर साल हम ऑडिट करते हैं, हमारा रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमारे पास में सब बिल्कुल क्लियर रहता है पूरा। और राम जी और अमित जी के सहयोग जो है किस तरीके से मिलता है आपको? ये जैसे कि अमित ने बताया कि ये हमारे बड़े भाई हैं, इनके मार्गदर्शन में हम सब कार्य करते आते हैं और भगवान की दुआ से छोटे बड़े सब हमारे अध्यक्ष साहब की बातें मानते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में आइडिया व्यू जो सबकी होती है, जो पॉजिटिव एक आइडिया निकलता है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। वैसे इस वक्त हमारे साथ एक पदाधिकारी और है, संजय लोहिया जी हैं, जो कि सचिव हैं श्री बाल गणेश उत्सव मंडल के, श्री सार्वजनिक बाल गणेश उत्सव मंडल के। पूरे मंडल के पदाधिकारियों से हमने बात की, तो आपका सहयोग किस तरीके से होता है मंडल के लिए, क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है? देखिए सर, हम रोज रात को जब यहाँ पर हम बैठते हैं, हमारी रोज एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर में हम डिसाइड करते हैं कि कल हमें क्या करना है। जिस तरीके की आप भीड़ देख रहे हैं बाहर, उसको नियंत्रित करने के लिए हमने 100% कार्यकर्ता वहाँ पर नियुक्त कर रखे हैं। गेट से लेके तो अंदर गुफा तक आपने शायद देखा भी होगा। तो ये सारी प्लानिंग हमारी प्री प्लान्ड है और उसी हिसाब से सब चल रहा है। ये एक्सपेक्टेड था कि इस साल हमारे पास बहुत सारे दर्शक रहेंगे और उसकी हमने पूरी व्यवस्था करी है। संदेश है इस वक्त हमारे साथ, जो कि सह कोषाध्यक्ष है। आपके पास क्या जिम्मेदारी होती है संदेश? जो हमारे अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष, उनके नीचे में काम करना, जो हमको वो डिसीजन बताएंगे, जो हमको बोलेंगे, उनका वो जो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे डिस्कस करके, उनसे शॉर्ट आउट करके उसको हम सॉल्व करते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र की ही तरह ही, मुंबई पुणे की तरह ही अभी नागपुर के जो गणेशोत्सव मंडल है वो सिर्फ 9 दिन ही कार्यरत ना होकर पूरे साल भर जो होते हैं कार्यरत होते हैं। राम जी से हम बात करते हैं। राम जी, कई सारी सोशल एक्टिविटीज भी आप लोग करते हैं, जैसे कि मैंने बाहर बताया, एक सोशल अवेयरनेस का मैसेज हमने दिया कि अपने माँ बाप को ना छोड़ा जाए। तो और क्या क्या एक्टिविटीज जो है आप साल भर करते हैं? हमने पिछले साल जो है भ्रूण हत्या पर एक बहुत जोरदार रैली निकाली थी। और आपको अगर मालूम होना चाहिए कि भ्रूण हत्या में पिछले साल जब रैली निकालने के बाद में, मुझे लगता है कि ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कि हम पहले थे, बट मुझे बताते हुए गर्व होता है कि उसके बाद में पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका अवेयरनेस बढ़ा। और आज आप नतीजा देख रहे हैं कि पूरी मीडिया, पूरी भारत सरकार ये भ्रूण हत्या को लेकर जागरूक हो गई है। वैसे देखा जाए तो एक रिहायशी इलाके में है आपका मंडल है, तो लोगों का जो आपको होता है रिस्पॉन्स, लोगों किस तरह से आपको सहायता करते हैं? लोग ऐसे सहायता करते हैं कि हम बहुत छोटी सी जगह पे बैठे हैं। आपने जैसे देखा होगा, आप पूरी दर्शन किए, 3000 स्क्वायर फीट में हम जो ये बिठाते हैं, उसमें ऐसा रहता है कि आजू बाजू वालों की पुलिस परमिशन के लिए एनओसी हमें लेनी पड़ती है। बट ऐसा कोई भी एक घर के यहाँ या मंडल का ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो इस चीज़ के लिए हमें कार्य में बाधा डालता है। इतने कोऑपरेटिव और इतना बढ़िया मोहल्ला या एरिया बोला जाए तो पूरे नागपुर में नहीं है। मुझे ऐसा बोलने में कोई शर्म नहीं है कि एक एक आदमी, एक एक परिवार का एक एक शख्स, बड़े से छोटे से लेके बुजुर्ग तक के यहाँ के हमें सपोर्ट करता है और हमें प्रेरणा देता है। जैसे कि हम लोग अगर नागपुर आए तो श्री गणेश टेकड़ी के दर्शन किए हुए नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर जो है जो भी कोई मांगता है वो जरूर पूरा होता है। और ऐसा कहते हैं बापा के बारे में, बापा हर किसी की मुराद पूरी करता है। तो इसी तरीके से श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल को मन्नत पूर्ति गणेश भी कहा जाता है। सही कह रहा हूँ राम जी? तो कई सारे लोगों के जो है वो उस तरीके के जो है उन्हें रिस्पॉन्स मिले, बापा ने कई सारे लोगों की जो है मुराद पूरी की है। तो इसी तरीके से कई सारा चढ़ावा भी जो है बापा को आते हैं। तो क्या क्या लोगों ने अब तक बापा को दिया है, मतलब क्या क्या गहने अब तक जो है बापा को चढ़ाए हैं? वर्ष 2007 से ये परंपरा चालू हुई। ये मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे मन्नत पूर्ति आए। एक हमारे सदस्य थे जिन्होंने कुछ मुराद कबूल की थी, दिलीप जी कड़ू। सर्वप्रथम उन्होंने हमें चांदी का मुकुट दिया। उसके बाद में कमलेश जुनगरे हैं, उनकी कुछ मुराद पूरी हुई कि जिनके बिजनेस में अप्स एंड डाउन से वो पूरे हुए। उन्होंने कबूल किया था अगर मेरा ये पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं चांदी का हार गणेश जी को दूंगा। और आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि चांदी का हार भी हमारे गणेश जी को है। हमारे एक सदस्य कपिल अरोरा, पिछले वर्ष उनकी शादी हुई। शादी जैसे ही उनकी मनपसंद लड़की से हुई तो उन्होंने, ये बताने में शर्म नहीं है, उन्होंने चांदी का जनेऊ कबूल किया था। ये कपिल अरोरा आपके सामने में उपस्थित है। इन्होंने वो चांदी का जनेऊ उनको दिया है। किसी को बेटे की मुराद पूरी हुई, बेटे की मुराद ने चांदी का छत्र मिला है, छोटे मूर्ति को मुकुट मिला है, छोटे मूर्ति को हार मिला है। ये सब चीज़ें हमें ऐसे भेंट के स्वरूप में मिली है। पीतल के पैर जो आप देख रहे हैं, देखेंगे आप मूर्ति के पास, पीतल के पैर एक ऐसे शख्स ने दिए जो मूर्ति बनाता है हमारी। उसको इतना लगाव है, इस मूर्तिकार को इतना लगाव है हमारी मूर्ति से कि उसने पीतल के पैर एक उसने दिया। और एक आप ये जो मूर्ति, सुंदर मूर्ति आप देखेंगे आगे, उसका एक पैर हमारे कार्यकर्ता विपिन शर्मा ने दिया है, वो जो कि मंडल का उपाध्यक्ष है। और जो मूर्ति की साज सज्जा आप देख रहे हैं, एक एक खड़ा, वो विपिन शर्मा जी ने लगाया हुआ है। और जैसे कि इसलिए लोग कहते हैं पूरे साल भर जो है गणेश उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि 9 दिन के लिए पापा आते हैं, लेकिन सभी के
दुख से दूर करते हैं। श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल ने कई सारे पुरस्कार जीते हैं। आइए वो पुरस्कार देखते हैं, साथ ही उन भक्तों से बात करते हैं जो बापा के दर्शन के लिए आते हैं। नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर में करदं वरदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं भितमपि ददतं हतपापी शमलम्। सोनल संजय लोया भारत क्रीड़ा मंडल की सदस्य हूँ और मुझे ऐसा लगता है इतना प्रेम इतना विश्वास एक दूसरे के प्रति करके ये लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ भारत क्रीड़ा मंडल में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और यही कारण है कि पिछले साल हमारा भारत क्रीड़ा मंडल फर्स्ट आया है और आगे भी यही होगा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। नमस्ते, मेरा नाम देवयानी खुशलानी है। मैं भारत क्रीड़ा मंडल की सदस्य हूँ और मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा वातावरण कहीं पे भी नागपुर में होता होगा। यहाँ पे मैक्सिमम महिलाएं आती है, पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा वातावरण होता है। यहाँ पे 10 दिन कोई अपने घर जाता नहीं है। रात को हम लोग 2-2 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है। मेरा नाम पूनम मिंजानी है। इस मंडल में रहकर इतना अच्छा महसूस होता है, बहुत खुशी होती है कि मैं इस मंडल का एक पार्ट हूँ। यहाँ पे इतनी तरह तरह की एक्टिविटीज़ और नई नई चीज़ें हम लोग करते हैं, तो और दर्शकों का भी जो इतना उत्साह होता है यहाँ आने के बाद, वो सब देखकर बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं मोना पथाड़े। मैं भारत क्रीड़ा मंडल की एक सदस्य हूँ। मैं यहाँ 10 साल से, पिछले 10 साल से, लेकिन अभी इतनी क्राउड है कि यहाँ इतना अच्छा लगता है कि आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस मंडल के कार्यकर्ता हूँ। जैसे मन्नत पूर्ति गणेश, और हमेशा यहाँ कोई भी अगर आता है तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो हमारे गणपति को कुछ ना कुछ कोई चढ़ा कर जाते हैं और हमेशा यही कृपा करते हैं कि यार नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ऐसे ही है। धन्यवाद। भारत क्रीड़ा मंडल द्वारा स्वचालित श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल की शुरुआत जो है 1976 में हुई थी और इस वक्त उसकी नींव रखने वाले मधुसूदन मिंजानी जी हैं हमारे साथ। तो बताइए किस तरीके से शुरुआत हुई थी? उस समय मैं 10वीं में था और मेरे साथ मेरे सीनियर श्री ज्ञानेश्वर जी इंगोले, मेरे छोटे भाई श्री बालकृष्ण सावल और अजय पाठक इत्यादि हम जो कार्यकर्ता थे, हमने उस समय में इसकी शुरुआत मात्र 5 रुपए से की है। हमारा वो पहला साल था, 5 रुपए ही हमारे पास वर्गनी थी और 5 रुपए से ही हमारी 76 से शुरुआत हुई है। जेठानंद जी भी हैं इस वक्त हमारे साथ। आपका कैसा अनुभव रहा है बापा को लेकर? हर साल लोगों की मनोकामना पूर्ति होती आ रही है और अपने आप स्वयं के लोग अपनी मनोकामना रखने और बढ़ते जा रहे हैं। और भी मंडल के पदाधिकारी हैं हमारे साथ। आपका नाम? मनोज रेड्डी। तो मनोज जी, आपका अनुभव कैसा रहा है बापा को लेकर? यह मन्नत सबकी पूरी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि सब बहुत ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पे आके दर्शन करें। और एक है हमारे साथ भक्त, कहेंगे ये आपका नाम? तो बालकृष्ण जी फाउंडर हैं, जैसे कि बताया मधुसूदन जी ने। तो बालकृष्ण जी, आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि कई सालों से आप फाउंडर ही है, तो जुड़े होंगे इस मंडल से। 1976 से मूर्ति बैठ रही है, छोटी सी इससे शुरुआत की है। आज इस बड़े रूप ने इसने लिया है और यहाँ का उत्सव देखते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और कई सारे भक्त भी हैं यहाँ पर गणेश के हमारे साथ। आपका नाम? धर्मपाल दिवे। तो धर्मपाल जी, कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर 5-6 साल से आ रहा हूँ। कैसा लगा इस बार जब आप आए, दर्शन किया आपने? 12 ज्योतिर्लिंग है, माँ वैष्णो देवी है, मानसरोवर है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जो हम कभी नहीं कर सकते हैं ऐसा, यानी यहाँ पर दर्शन हुआ है। और भी कई सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं भक्तों की जो भीड़ है ऐसी ही बनी रहती है यहाँ पर हर साल जो है। और रात को 1-1 बजे तक जो है लोग यहाँ पर जो है दर्शन के लिए आते हैं। ये तो था भारत क्रीड़ा मंडल द्वारा स्वचालित श्री सार्वजनिक बाल गणेशोत्सव मंडल, जिसका आज हमने आपको दर्शन कराया। आई होप कि बापा मोरिया इस कार्यक्रम में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और भी नागपुर के कई सारे गणेशोत्सव मंडलों में मैं आपको लेकर जाऊंगा, वहाँ के विहंगमय दृश्य आपको दिखाते रहूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए UCN न्यूज़।